हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि जी बराबर जो होता है एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन इंटू क्या होता है एम टू होता है। तो इसको सिद्ध करना है। अब देखिए जी क्या होता है, तो जी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए दोस्त, जो कैपिटल जी होता है ना, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी होता है और एक होता है आपके पास स्मॉल जी। देखिए दो गो जी होता है, एक कैपिटल जी होता है और एक क्या होता है स्मॉल जी। तो जो कैपिटल जी होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। और जो स्मॉल जी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो देखिए जो कैपिटल जी का जो मान होता है ना फ्रेंड, मान वो होता है, जानते हैं कितना, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। किसका होता है, तो देखिए कैपिटल जी, यानी कैपिटल जी को किससे, यानी कैपिटल जी जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की कोई मान पूछेगा तो कितना होता है, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब ई होता है जो स्मॉल जी होता है, तो स्मॉल जी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि इसका मात्रक अगर कोई पूछेगा था कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका मात्रक जो कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, तो कैपिटल जी का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं और स्मॉल जी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो चलिए हम लोग को सिद्ध करना है ना, कि देखिए सिद्ध ही वाला करना है, जिससे जी आता है ना कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसमें कहता है कि कैपिटल जी बराबर सिद्ध करिएगा तो इसमें क्या होता है कि एफ इंटू आर स्क्वायर और बटा क्या होता है एम वन इंटू एम टू होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए अगर ये सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध होगा, पता कैसे चलेगा कि सिद्ध होता कैसे है, तो चले इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए 9th क्लास में पढ़ना है। जब 9th क्लास में पढ़िएगा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल में ही पढ़ना है दोस्त। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद अब आगे आते हैं। तो देखिए एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, उसमें न्यूटन साहब बताए थे कि जैसे मान के चले कोई दो पिंड है ना, तो वो दो पिंड क्या होगा, अपनी और एक दूसरे वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। तथा उसके जो बीच के दूरी होता है ना, से उसके बीच की दूरी कुछ है, मान के चले आर है, और उस पर बल क्या लगता है, एफ अगर बल लगता है। तो चले उसी के आधार पर हम आपको सिद्ध करके बताते हैं कि जी बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू होता है। तो जैसे देखिए मान लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या मान के चले एम वन कोई एगो पिंड है, एम वन कोई पिंड है और एगो क्या पिंड है, एगो मान के चले एम टू एक पिंड है, दो गो पिंड है। अच्छा, दोनों पिंड का द्रव्यमान है, अगर एक पिंड का द्रव्यमान क्या है एम वन है और दूसरा पिंड का द्रव्यमान क्या है एम टू है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जैसे मान के चलिए कि दोनों पिंड है ना, तो जो दोनों पिंड जानते हैं आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि अपनी ओर आकर्षित करती है का मतलब क्या हुआ कि अपनी ओर ये दोनों को खींचती है, यानी दोनों वस्तु को। तो मान के चलिए कि इस पर कोई बल लग रहा होगा, इस पर बल लग रहा होगा, एफ यानी कि क्या लग रहा है, बल, आरोपित बल लग रहा है। अगर एफ आरोपित बल लग रहा है तो इसके बीच कुछ दूरी भी होगा, तो इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। इसके बीच की दूरी क्या होगा, आर होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ मान लेते हैं। तो देखिए इसमें माना के सबसे पहले मानेंगे, माना के देखिए इसमें लिखेंगे माना के पिंड का द्रव्यमान m1 तथा m2 है। माना के दो पिंड का द्रव्यमान, दोनों पिंड का द्रव्यमान, दोनों पिंड का द्रव्यमान, माना कि दोनों पिंड का द्रव्यमान m1 तथा m2 है, m1 तथा m2 है। देखिए दो गो पिंड है, माना कि दोनों पिंड का द्रव्यमान m1 तथा m2 यानी कि दो गो पिंड है और दोनों पिंड का अलग अलग द्रव्यमान है, एगो के m1 है और एगो के m2 है। तथा उस पर आरोपित बल तथा उस पर आरोपित बल एफ है और दोनों पिंड के बीच की दूरी और दोनों पिंड के बीच की दूरी, पिंड के बीच की
दूरी आर है, क्या है, बीच की दूरी मान लेते हैं कि आर है, पिंड के बीच की दूरी आर है। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि माना कि पिंड का द्रव्य, माना कि दोनों पिंड का द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा उस पर आरोपित बल F है और दोनों पिंड के बीच की दूरी r है। इतना मान लें। देखिए जो काम किए थे वही है कि ना, दो गो पिंड है, एगो पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरा के क्या है m2 है और इस पर आरोपित बल F है। अगर आरोपित बल F है तो इसके दोनों पिंड के बीच की दूरी कितना है, तब पिंड की दूरी, देखिए पिंड के बीच की दूरी कितना r है, यहाँ लिख देते हैं, ये आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो r है, पिंड के बीच की दूरी क्या है, r है। तो अब देखिए, अब एक आता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक एक नियम होता है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम? तो यहाँ से लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि जैसे देखिए न्यूटन से आप बताए हैं कि दो पिंड जो रहेगा ना से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जो दोनों पिंड के गुणनफल होगा उसका जो बल लगेगा ना तो उसके समानुपाती हो जाता है, यानी कि दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ समानुपाती क्या होगा, एफ समानुपाती होगा m1 इंटू m2 होगा, m1 इंटू m2 होगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए ये हम ना न्यूटन से आप खुद बताए हैं, न्यूटन से आप गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम दिए थे तो कहे थे कि दो पिंड जब एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है तो उस पर जो बल लगता है तो दोनों पिंड के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और एक और बोले थे कि अगर मान के चले कि उनके जो बीच की दूरी होगा ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो बल लगेगा उसके वर्ग के, यानी किसका, यानी कि F बराबर, यहाँ F समानुपाती होगा, F समानुपाती 1/r², यानी कि देखिए दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती मीन्स उल्टा होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती की क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। अगर जब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे तो इसमें क्या करता है कि अब देखिए F लेफ्ट साइड दोनों तरफ बराबर है, तो अब इसको समीकरण 1 और 2 से कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। तो 1 और 2 से करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, F समानुपाती m1 इंटू m2 अब बटा क्या होगा r², दोनों के एक में कर दिए। अब देखिए इसको हम यहाँ से करना चाहते हैं दोस्त, इसको अब यहाँ से हम करना चाहते हैं, यहाँ से आप समझिएगा। तो देखिए F जिस समानुपाती है ना, अगर समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है और कांस्टेंट वैल्यू जो आता है ना से जी आता है। तो देखिए यहाँ से अगर मान के चलिए कि एरो के निशान देंगे और यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो F जो है ना, F बराबर यहाँ हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू जी आ जाता है। क्या आ जाता है, जी, यानी कि जी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अभी समझिए कि जी आता है कांस्टेंट वैल्यू। जी अगर कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो यहाँ और क्या होगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। अगर r² हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो कैपिटल जी जो होता है ना, यही तो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है तो हमको सिद्ध तो यही करना है, जी बराबर। तो जी बराबर अगर सिद्ध करना है तो देखिए इसके नीचे कुछ ना तो एक है ना, F के नीचे कुछ ना तो एक है। अगर इसको आप फिर से करिएगा तो देखिए अगर एक में जी m1 इंटू m2 उससे अगर गुणा करिएगा तो वही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जी इंटू m1 इंटू क्या होगा m2 बराबर F में r² से गुना होगा तो F r² हो जाएगा, यानी कि F इंटू r² हो जाएगा। अब हमको मान निकालना है किसका, तो सिद्ध करना है जी बराबर। तो अगर जी बराबर सिद्ध करना है तो देखिए कैपिटल जी, तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा, तो F r हो जाएगा, F इंटू क्या होगा r² अब बटा m1 इंटू m2 हो जाएगा, यानी कि m1 इंटू m2। तो देखिए हमको यही लाना था ना, तो यही तो आ गया। तो लाना था क्या, g बराबर f इंटू आर बटा m1 इंटू m2। तो यही लाना था। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ से आता है ना ये होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, जी। तो यही आपको प्रूव हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तब प्रूव्ड हो गया दोस्तों, इस प्रकार से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए हमको लाना था जी बराबर क्या है, F इंटू r² बटा m1 इंटू m2, यानी कि जी क्या है, जहाँ जी क्या है, तो जहाँ जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहाँ जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और F क्या है, F एक बल है और r क्या है, r है r² जो है ना से दोनों पिंड के बीच की दूरी है और m1 और m2 जो है सो उस पिंड का द्रव्यमान है। क्या है, उस पिंड का द्रव्यमान है जो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित कर रहा है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसको आप क्या करिए कि एक बार और इसको देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आप
हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो देखिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।